हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 12। जी हां, इससे पहले कि मैं 11 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। अगर आप नहीं पढ़ पाए अभी तक तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन 11 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है। उस वक्त का, उस टाइम का उपयोग करते हुए आप उन 11 क्वेश्चन को पढ़ करके और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो 12 नंबर के जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी यहां से आ सकते हैं, या 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं ये 12 नंबर के क्वेश्चन क्या है। मैं एम अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल एम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं ये 12 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट। ये बताइए आप क्या समझते हैं लॉजिक गेट से। पहली बात, What do you understand by logic gate? लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं। फिर कहते हैं डिस्कस द बूलियन एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए सवाल कितने हैं इसके अंदर। डिस्कस द बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल ऑफ और एंड, नॉट, नॉर एंड नैंड गेट। मतलब कुल मिलाकर के इसमें 6 क्वेश्चन है। जी हाँ, इसीलिए मैं कहा था ये 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है और 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो लॉजिक गेट क्या है उसे आप बताओ, पहला सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है आपको, सिंबल्स बताना है उसका, ट्रूथ टेबल बताना है उसका। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना। जी हाँ, 4 क्वेश्चन आपको बताना है। किसका किसका, तो ऑड गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, नॉर गेट का एंड नैंड गेट का। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक पे, सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है। ओके, हेडिंग दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। लॉजिक गेट होता क्या है। ठीक है, कहता है कि आ डिजिटल सर्किट विच आइदर allows the signal to pass through या stopped it on the basis of some logical condition is called logic गेट। ओके, काफी बढ़िया सवाल, काफी बढ़िया डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा। ये भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। लॉजिक गेट होता क्या है। कहता है कि डिजिटल सर्किट है एक ऐसा सर्किट, और डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउज, जो दे सकता है, क्या दे सकता है, अलाउ मतलब परमिशन दे सकता है, अनुमति दे सकता है। किसको, सिग्नल को, क्या होने को भाई, पास थ्रू मतलब होते हुए, पास होने को, या स्टॉप मतलब उसके या उसे रुकने का या जाने का। ठीक है, पास होने का, जाने का या रुकने का। ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल कंडीशन, कुछ लॉजिकल कंडीशन के आधार पर। तो इस कॉल उसे हम कहेंगे लॉजिक गेट। जैसे गेट में से होता है दरवाजा, दरवाजा हमें परमिशन देगा कि सिग्नल भैया खुला हुआ है, गेट अब जा सकते हो, या गेट बंद है मतलब आपको नहीं जाना है, रुक जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यह गेट एक परमिशन देगा क्या, सिग्नल को जाने का या सिग्नल को रोकने का, ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल कंडीशन। तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉजिक गेट। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया यहाँ पे कि लॉजिक गेट होता क्या है। अगला है डिस्कस द बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल्स, ट्रूथ टेबल, किसका, और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का, नॉर गेट का एंड नैंड गेट का। तो इस पांचों गेट का जो है ना, पांचों गेट का हम लोगों को क्या करना है, ये बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल्स और ट्रूथ टेबल बताना है। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट के बारे में कि और गेट होता क्या है। ठीक है, तो कहा जाता है कि द गेट इन विच output signal is high, कहता है द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इज हाई बट एनी वन इनपुट
signal is high is called OR gate. Okay, is called OR gate. ध्यान दीजिए, बहुत ही सटीक डेफिनेशन मैंने बताया कि OR gate होता क्या है। कहा कि द गेट, पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके किसके बारे में, OR gate के बारे में। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो OR gate है ना, AND गेट और NOT गेट, ये जो तीन गेट है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक गेट, ठीक है। और ये NOR गेट और NAND गेट है ना, इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यूनिवर्सल गेट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ये बताइए OR गेट, AND गेट, NOT गेट, है ना, इसमें से ये तीनों गेट है ना, वो कौन सा गेट है, तो बेसिक गेट है। या बेसिक गेट कौन कौन है बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें एक ऑप्शन में OR एंड NOT ये जरूर रहेगा, तो वो बेसिक गेट हो जाएगा। या पूछेगा यूनिवर्सल गेट बताइए या कंपाउंड गेट बताइए, यूनिवर्सल या कंपाउंड गेट बताइए कौन होता है, तो NOR गेट एंड NAND गेट। तो ये दो गेट हमारा जो है ना, यूनिवर्सल या कंपाउंड गेट कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, तो ये याद रखें, ठीक है। तो मैं पहले जो बेसिक गेट OR गेट है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो OR गेट होता क्या है, कहता है द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल, दो तरह के सिग्नल मिलेगा, आप एक इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट सिग्नल इज हाई, आउटपुट सिग्नल हाई होगा, बट एनी वन इनपुट सिग्नल इज हाई, मतलब कोई भी एक इनपुट सिग्नल जब आपका हाई होगा तो आउटपुट सिग्नल भी हमारा हाई होगा, तो उसे हम कहेंगे OR गेट। क्लियर हो गया, एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि OR गेट होता क्या है। अगला पॉइंट ये बनता है कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंटेड ऑफ OR गेट। OR गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और किससे करते हैं, तो OR गेट को हम लोग प्लस से करते हैं। किससे करते हैं, प्लस का सिंबल है एक, ये एक रिप्रेजेंटेशन सिंबल है OR गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रखिएगा जोड़, और मीन्स क्या होता है, जोड़, प्लस, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड ऑफ OR गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो प्लस से। एक बात हम लोगों ने ये जाना, अगर कहीं हो सकता है, ये तो नहीं अभी तक पूछा है, ना पूछने की कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या पूछा भी जा सकता है कि बताइए OR गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो OR गेट को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, ठीक है। दूसरा है इसका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बूलियन एक्सप्रेशन, है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो OR गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर मैं कहूँ A और B, ये दो हमारा इनपुट है। जब हमने इनपुट, देखिए इनपुट दो भी हो सकता है मिनिमम, है ना, अधिक से अधिक आप जितना भी ले सकें, तो 2, 3, 4, 5 जितना भी लेना हो आप इनपुट ले सकते हो। ये इनपुट में अगर हमने दो A और B दो इनपुट डाला, तो ये सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेड वर्ड मैंने क्या बताया, प्लस OR गेट का। तो बीच में साइन किसका होना चाहिए, प्लस का। ये Y हमें क्या देगा, आउटपुट। ये क्या है बताओ, ये है आउटपुट। ये क्या है बताओ, ये आउटपुट मिल रहा है मुझे, और ये हमने क्या दिया बताओ, ये दिया हमने इनपुट, ठीक है। यहाँ दो के अलावा भी दे सकता, तीसरा भी दे सकता, C भी दे सकते थे तो प्लस C, अगर D और एक इनपुट करते तो प्लस D, A B C D जितना भी देते, प्लस करते करते इनपुट करते रहते, ठीक है। तो ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अगला है इसमें सिंबल। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, OR गेट के होता क्या है, दूसरा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीसरा इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, और चौथा पॉइंट देखिएगा इसका सिंबल किसका भाई, तो सिंबल OR गेट का। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आता है, पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ कि OR गेट का सिंबल क्या होगा, या ये सिंबल कौन सा गेट का है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कॉन्केव रखना है, और ये इस तरीके से लाइन जाएगा, और ये 2 पॉइंट मिल जाएगा, दोनों लाइन एक जगह पे, और ये रहा इसका आउटपुट, और यहाँ है हमारा इनपुट। A और B हमने दो जो इनपुट लिया था ना, वो 2 इनपुट यहाँ हमने डाला, और ये हमारा आउटपुट Y नाम का मिल रहा है। तो ये जो सिंबल बना, ये कौन सा गेट का बना, OR गेट का। ओके, तो ये हो गया OR गेट का मेरा सिंबल। तो कितने पॉइंट क्लियर हो गए, 1 2 3 4। अब चलिए हम देखते हैं 5वां पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या है। 5वां पॉइंट है ट्रूथ टेबल, है ना, ट्रूथ, जो कि यहाँ पे कह भी रहा है ट्रूथ टेबल बताइए, ठीक है, ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल
और गेट का हम लोग देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में दो चीज़ होगा, यहाँ हमने एक इनपुट दिया, दूसरा हमें क्या मिला तो आउटपुट। तो एक होगा इनपुट, चलो पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं एक तरफ, और दूसरे साइड में क्या लेना है बताओ, आउटपुट लेना है। तो ये रहा आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा। इनपुट कितने ले सकते हैं, दो या दो से अधिक। तो फिलहाल मैं दो ही इनपुट लेके आपको बताता हूं, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इतना ही एग्जाम्पल पढ़िए जो कि आप एग्जाम में जाके अच्छे से लिख के अच्छे नंबर ला सकें, राइट। तो यहाँ इनपुट गौर कीजिएगा, और ये हमारा आउटपुट, ठीक है। अब देखिएगा, ये ए और बी हमारा क्या है, दो इनपुट है, राइट, और यहाँ पे y क्या है, आउटपुट है। तो एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा था, आउटपुट सिग्नल इज हाई। हाई का मतलब हो गया 1 और लो का मतलब होता है 0। इस वर्ड को थोड़ा याद रखना, हाई का मतलब हो गया, हाई का मतलब हो गया 1 और लो का मतलब हो गया 0। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हमने कोई इनपुट नहीं दिया, मतलब लो इनपुट रखा ए में, बी में भी लो इनपुट डाला, ठीक है, मतलब कुछ नहीं इनपुट हम लोगों ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेट क्या करेगा, और गेट। और गेट कैसे ऑपरेट करता है, प्लस मतलब जोड़ता है, तो 0 + 0 कितना होगा, 0 जोड़ करके देगा, ठीक। फिर अगर मैंने इसमें इनपुट 1 दिया, यस मतलब हमने दिया इनपुट, और बी में इनपुट हमने नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, 1 + 0 क्या हो गया, 1 होगा, जोड़ करके मिलेगा, ठीक है। ओके, तो क्या कहा डेफिनेशन में, एनी वन, जब आउटपुट मुझे हाई मिलेगा तो एनी वन इनपुट हाई होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक इनपुट यहाँ हाई है बट एक लो है, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें हमने इनपुट नहीं दिया, हमने इसमें बी में इनपुट इस बार दिया, तो फिर हमें आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 0 + 1 मतलब 1। हमने इस बार ए में भी इनपुट दिया और बी में भी इनपुट दिया, दोनों में हमने इनपुट दिया, तो 1 + 1 जोड़ के 2 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें भी इनपुट दिया, इसमें भी इनपुट दिया, बट कितना दिया नहीं पता, लेकिन ये हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है नहीं पता, मतलब आउटपुट मिल रहा है, दिया तो यहाँ मिला, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एक ट्रूथ टेबल भी इसका जान गए, इसका सिंबल भी जान गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन जान गया, इसका रिप्रेजेंटेड वर्ड समझ गया, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया, किसका, तो और गेट का। तो मैं चाहूंगा जल्दी फटाफट इसको आप लिखें, फिर मैं अगला करूं और के बाद एंड गेट को भी करूं। तो हम लोग बात करते हैं कि और गेट हो गया, एंड गेट क्या होगा, बस थोड़ा हम इसी में एडिट करके आपको डेफिनेशन समझा दूंगा, सारा चीज समझा दूंगा। यहाँ और को हटा करके क्या कर देना है, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट क्या होता है, ठीक है, द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इज हाई। गौर कीजिए, आउटपुट सिग्नल हाई है बट एनी वन नहीं होगा, बट बोथ या ऑल बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई। आउटपुट सिग्नल हाई कब होगा, जब हमारा बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई, जब दोनों इनपुट सिग्नल हमारा हाई होगा तब आउटपुट सिग्नल भी हमारा हाई होगा, तो इसे हम कहते हैं एंड गेट। तो इज कॉल्ड एंड गेट। और के जगह पे हम क्या लगाएंगे, एंड गेट। बस देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री है ना, एक अगर आप और गेट समझ गए तो एंड गेट, बस थोड़ा सा लॉजिक घुमाना है, दिमाग को घुमाना है, आंसर मिल जाएगा। मतलब आउटपुट सिग्नल मुझे हाई मिलेगा, बट कब, जब बहुत इनपुट सिग्नल 2 या 2 से अधिक जितना भी हमने इनपुट दिया उस वो भी सबके सब बहुत सबके सब होना चाहिए हाई, तभी हाई मतलब 1। ओके, अब रिप्रेजेंटेड वर्ड क्या है, किसका, एंड गेट का। एंड का रिप्रेजेंटेड वर्ड क्या है, इसका प्लस नहीं है बउआ, यहाँ इसका क्या होगा, डॉट। क्या है, डॉट, DOT डॉट। ओके, ये रहा डॉट। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ प्लस होगा क्या, नहीं, यहाँ क्या होगा, डॉट होगा, राइट। और ये y आउटपुट, ये इनपुट, आउटपुट ये इनपुट, राइट। और भी दे सकते हैं, ठीक। सिंबल, जी हाँ, ये सिंबल इसका नहीं होगा, गौर कीजिएगा इसका सिंबल किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन खींचना है आपको, अंग्रेजी में डी बनाने आता है ना, डी लिखने आता होगा, ABCD, जी हाँ। तो ये रहा हमारा AB इनपुट और ये रहा आउटपुट। ये देखो ये किस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल डी की तरह दिख रहा है, डी की तरह है ना, और ये इनपुट ये आउटपुट, ठीक है। ये रहा एंड गेट, AND एंड। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल। देखो कितना आसान है, फटाफट मैं आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में क्या है, आउटपुट, सॉरी इनपुट आउटपुट। तो इस बार हमने क्या किया, इसमें इनपुट नहीं दिया, इसमें भी इनपुट नहीं दिया, मतलब लो लो लो, ठीक है, दोनों में लो। तो इनटू होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा,
ठीक, एंड का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो 0 गुने 0 कितना होगा 0। ओके, अगर हमने ए में इनपुट दिया मतलब इसमें हाई रखा, हाई इनपुट, ये इसमें लो मतलब इसमें नहीं दिया इनपुट हमने 1 मतलब आप हाई भी कह सकते हैं या इसको यस भी कह सकते हैं, इसको नो कह सकते हैं। ठीक है, यस हमने इसमें इनपुट दिया, इसमें हमने इनपुट नहीं दिया। तो 1 इंटू 0 क्या देगा बताओ, आउटपुट 0 देगा, राइट। 1 इंटू 0 क्या देगा 0, मल्टीप्लाई करने पे इसमें हमने ए में नहीं दिया इनपुट, बी में दिया, तो 0 इंटू 1 क्या मिलेगा फिर बताओ 0 ही मिलेगा। ठीक, अब हमने ए में भी इनपुट दिया, बी में भी इनपुट दिया, तो 1 इंटू 1 क्या देगा 1 मिल रहा है। तो यही डेफिनेशन मैंने कहा था कि आउटपुट सिग्नल इज हाई। आउटपुट सिग्नल क्या होगा, कब हाई होगा, तब होगा कि बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई, जब दोनों इनपुट सिग्नल हाई होना चाहिए। लेकिन ऑड में क्या था, कोई एक हाई होना चाहिए, तो आपको आउटपुट हाई होना होगा ही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एंड गेट। तो आई होप आपको 2 गेट समझ में आ गया होगा, ऑड गेट, एंड गेट। अब हम बात करते हैं नॉट गेट का, तो जल्दी इसको लिखिए। अब नॉट गेट के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग 2 गेट पढ़ चुके हैं, ऑड गेट, एंड गेट। ये ऑड गेट, एंड गेट फिनिश्ड हो चुका है। अब हम बात करते हैं नॉट गेट के बारे में। तो भाई साहब नॉट गेट क्या होता है, कहते हैं कि a get in which only one input, okay, and only one output is called नॉट गेट। ओके, ठीक है, गौर कीजिएगा। नॉट गेट किसको कहते हैं, अ गेट इन विच ओनली वन इनपुट, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट हो, क्या हो, एक ही इनपुट हो और एक ही क्या हो, आउटपुट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। एक चीज समझ आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया नॉट गेट। ओके, दूसरा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑफ नॉट गेट। ओके, नॉट गेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सूचित कैसे करते हैं, तो इसका सिंबल, इसका रिप्रेजेंटेड वर्ड है बार, BAR बार। ये रहा, एक डाइस दे देना है ऊपर। ठीक है, अगला सिंबल, इसका सिंबल, या सिंबल से पहले हम लोग क्या जानेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है ऑड गेट का, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने कहा कि ए जो इसका सिंबल है ना, ये y, ए के ऊपर क्या डालना है बार, और ये रहा y आउटपुट। ठीक है, ए मतलब जो इनपुट हमने डाला वो a बार इज इक्वल टू y, ये इनपुट ये आउटपुट। ठीक है, अब इसका सिंबल कैसा होगा, सिंबल ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है, सिंबल पूछा जा सकता है, बूलियन एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर में, 2 नंबर में कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सिंबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, ये लाइन ऐसे रहेगा, गौर कीजिएगा, ये लाइन ऐसे रहेगा, ये दोनों यहाँ मिल गया, और यहाँ एक गोल गोल एक सर्कल बना देना है, एक गोल गोल सर्कल, मतलब कि यहाँ पे नथिया पहना देना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ हंसना नहीं भाई साहब, जी हाँ, तो यहाँ एक नथिया पहना देना है, मतलब गोल एक सर्कल बना देना है। ठीक है, ये रहा आउटपुट। ठीक है, इसमें कितने इनपुट डालेंगे, तो एक इनपुट जाएगा और एक ही आउटपुट आएगा, एक ही इनपुट डालना है, एक ही आउटपुट आएगा। ये रहा आपका नॉट गेट। अब हम बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की, क्या बात करते हैं, हाँ ट्रूथ टेबल। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल क्या है भाई साहब, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ लेना है, एक क्या लेना है बताओ, एक इनपुट लेना है, और दूसरा हमें क्या लेना है, आउटपुट लेना है। ठीक है ना, एक इनपुट होगा, दूसरा हमें क्या लेना है, आउटपुट लेना है। कितने इनपुट ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, आउटपुट कितने मिलेगा, एक मिलेगा। जी हाँ, बड़ा अजीब व गरीब ट्रूथ टेबल है इसका, ध्यान से देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखना है, सावधानी पूर्वक देखना है। अगर हमने इनपुट कुछ नहीं डाला, समझ रहे हैं ना बात को, हमने इनपुट कुछ नहीं डाला, 0 मतलब नथिंग, मतलब लो इनपुट, लो इनपुट है। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ आउटपुट आपको मिलेगा। अगर हमने इनपुट यहाँ डाला, यस मतलब डाला, हाँ डाला इनपुट, तो आउटपुट क्या हुआ, नहीं मिला। ठीक है, मतलब इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा, अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा नॉट गेट भी कंप्लीट हो गया। नॉट गेट का ये ट्रूथ टेबल रहा, नॉट गेट का ये सिंबल रहा, नॉट गेट का ये बूलियन एक्सप्रेशन रहा, इसका ये रिप्रेजेंटेड वर्ड जो है वो बार है, ये डेफिनेशन रहा। ओके राइट, इस प्रकार हम लोगों ने 3 गेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं
और गेट एंड गेट। लेकिन हाँ मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ऑब्जेक्टिव के लिए, एक चीज़ ये भी, हाँ ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि बताइए बेसिक गेट कौन कौन है। तो बच्चों मैं बता दूं और गेट ये पहला, और दूसरा जो है एंड गेट ये हमारा बेसिक, और तीसरा हो गया नॉट गेट। ये हमारा तीनों के तीनों हमारे कौन से गेट हैं बताओ, बेसिक गेट के अंतर्गत आता है। और दूसरा मैं बता दूं कंपाउंड गेट है ना, कंपाउंड गेट या यूनिवर्सल गेट या कंपाउंड गेट में कौन कौन सा गेट आता है, तो ये एक है पहला नॉर गेट, NOR नॉर गेट, और दूसरा हमारा है नैंड गेट NAND नैंड गेट। ये दो गेट हमारे यूनिवर्सल गेट या कंपाउंड गेट के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोगों ने पूरे तीनों बेसिक गेट पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यूनिवर्सल या कंपाउंड गेट जो है नैंड गेट और नॉर गेट इस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, डोंट मैट, आप सभी बच्चे इसको बढ़िया से देखिएगा। आपके एग्जाम में आज अब भी पढ़ लो और जाओ एग्जाम में पक्का डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को लिख करके आओगे। एक दो बार जरूर वीडियो को रिवाइज कर करके देख लीजिए और एग्जाम में जाकर लिख के आइए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स में हो या 5 मार्क्स में, जो भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करके आओगे, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है। हाँ तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगला कौन बचा है, नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होते हैं, आइए फटाफट इसको भी हम लोग जानते हैं। नॉर गेट ओके कहता है कि द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इज हाई व्हेन बोथ इनपुट signal is low is called NOR gate। ओके ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नॉर गेट का डेफिनेशन जो मैंने बोला ना अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा और ना आएगा पूरा, तो जब मैं ट्रूथ टेबल बना दूंगा तो ये 100% पूरे समझ में आपको आएगा। कहता है द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इज हाई, मतलब आउटपुट सिग्नल मुझे कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। कब, व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल, जब दोनों इनपुट सिग्नल क्या होगा, लो होगा, है ना, बोथ इनपुट सिग्नल आर लो, तो इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर गेट, तब उसे हम कहेंगे नॉर गेट। एक बात तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन, ठीक है। अगर पूरा नहीं आया तो मैं ट्रूथ टेबल जब बना दूंगा तो पूरे 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को याद रखना है। अगला क्या है इसमें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड ऑफ नॉर गेट। ध्यान दीजिए नॉर गेट का रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका भी हम लोग करते हैं बाहर से, ये सिंबल रहा बाहर, ठीक है। अगला इसका है बूलियन एक्सप्रेशन, क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए बूलियन एक्सप्रेशन किसका, तो नॉर गेट का। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है कि नॉर को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नॉर NOR नॉर, ध्यान दीजिए। तो नॉर में क्या है, ये और N4 हो गया नोट, और को थोड़ा सा अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा, और प्लस नॉट, मतलब इसके अंदर 2 गेट हमारे बेसिक मिले हुए हैं, तब जाकर के हमारा एक कंपाउंड गेट का निर्माण हुआ, राइट। एक गेट हमारा और है जो बेसिक गेट है, नॉट जो दूसरा गेट है बेसिक, 2 जुड़ करके एक नॉर गेट का निर्माण किया है। मतलब N4 नॉट हो गया और 4 नॉर हो गया, तो नॉर और हो गया, ये और हो गया, N4 नॉट हो गया, तो नोट प्लस और मिलकर के नॉर बन गया, राइट। तो ये हो गया एक बूलियन एक्सप्रेशन। अगर हम चाहें तो इसको और यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि कहें कि A प्लस B, या हम आउटपुट बराबर ये कह सकते हैं, पहले कौन सा गेट और, तो A और B क्या है, ये 2 इनपुट है, तो और में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, नॉट में क्या होता है, बार। तो ये हमारा हो गया बूलियन एक्सप्रेशन किसका, नॉर गेट का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों याद रखना A प्लस B बार इज इक्वल टू वाई, ये हमारा नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। ओके अगला है सिंबल, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं सिंबल क्या है इसका, नॉर गेट का। तो गौर करना पहले कौन सा गेट आएगा, और आएगा, तो ये लीजिए पहले हम बनाते हैं और गेट, ठीक है, ये रहा अपना और गेट।
ठीक है, कितने इनपुट दे दूं, 2 इनपुट दे देता हूं, ए और बी। ये कौन सा गेट रहा, और। अब ये ध्यान दीजिए, और गेट का जो आउटपुट जो मुझे मिल रहा है, ये आउटपुट किस में देंगे, तो अगला कौन गेट है, नॉट। और नॉट गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये लीजिए, ये रहा नॉट गेट। यहाँ क्या करना है, वो नथिया पहना देना है, नहीं सर्कल बनाना है, ठीक है, नथिया नहीं सर्कल, ओके। तो ये जो मुझे मिला वाई, ये फाइनल आउटपुट हुआ। ये कौन सा गेट हो गया, ओहो, ये हुआ हमारा नॉट, ओके, एनओटी नॉट। तो ये और नॉट, मतलब और गेट का जो आउटपुट है वो किस में दिया, नॉट गेट के अंदर इनपुट दिया, तब जो मुझे फाइनल आउटपुट मिला, ये पूरे फंक्शन किसका हो गया, नॉट गेट का। या इस गेट को, इस सिंबल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, गौर कीजिएगा, ये रहा, ये देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह के भी सिंबल। ये देखिए, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, और वही चीज़ अभी भी है, जो ऊपर है वही चीज़ अभी भी है। ये लीजिए, ये रहा आपका इसी का एक नया वर्जन, ठीक है। हाँ, ये 5G है, ये 4G है, ठीक है जी। हाँ, क्या देखा, दिस इज योर नॉट गेट। कैसे भाई साहब, तो गौर कीजिए, ये इतना आपको क्या दे रहा है, और गेट, और ये नॉट गेट में क्या है, सर्कल बनाना है आगे में, ठीक है। तो यहाँ सर्कल बना दिया इसको उठा करके, तो ये पूरे फंक्शन हो गया नॉट गेट का। क्लियर है। तो हम लोग डेफिनेशन देख लिए हैं, रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं वो समझ में आ गया, इसका बूलियन एक्सप्रेशन समझ में आ गया, सिंबल समझ आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल, ओके। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल अगला है, हाँ, ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल क्या है, गौर कीजिएगा। तो हमें क्या लेना है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसके ट्रूथ टेबल को समझ में आ जाएगा। पहले एक इनपुट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, बता दो, आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट और ये रहा आउटपुट। हमें कितने इनपुट लेना है, तो एक इनपुट हमने ए ले लिया, दूसरा इनपुट हमने क्या ले लिया, बी, गौर कीजिएगा। और तीसरा इनपुट क्या होगा, ए प्लस बी बार बराबर वाई डैश, ठीक है, ए प्लस बी बार, ठीक है, बराबर वाई डैश, और ये रहा फाइनल आउटपुट वाई, ठीक है, गौर कीजिए। तो यहाँ पर हम कैसे इसको करें, इसमें जीरो, इसमें जीरो, जीरो का मतलब हमने ए और बी दोनों में कोई इनपुट नहीं दिया, ए और बी में हमने कोई इनपुट नहीं दिया। तो बताइए पहले किसका फंक्शन होगा, और गेट का। तो और गेट क्या करता है, प्लस करता है, तो 0 + 0 क्या देगा, 0 ही देगा ना, जी हाँ, गौर कीजिएगा। अब आगे, और ये पहले इसको क्लियर कीजिए, इसमें इनपुट दिया और इसमें इनपुट हमने नहीं दिया, ए में दिया बी में नहीं दिया। तो यहाँ क्या मिलेगा, और गेट का फंक्शन करके 1 मिलेगा, जो 1 + 0 1, ठीक है। पहले और गेट ऑपरेट करेगा, फिर इसमें ए में नहीं दिया बी में दिया, तो यहाँ मुझे मिलेगा 0 + 1 1 होगा, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार हम क्या करने वाले हैं, तीनों में हम इनपुट, दोनों में इनपुट देने वाले हैं, तो फिर आउटपुट मुझे मिलेगा, राइट। अब देखिए, ये आउटपुट जो मुझे मिला और गेट से, ये किस में जाएगा, नोट में। और नॉट गेट का फंक्शन अभी पढ़े हो आप, क्या जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट नहीं मिलता है, तो या नहीं देते हैं इनपुट तो आउटपुट मिलता है। तो यहाँ हम इनपुट क्या है, इसमें नॉट गेट में डालेंगे ये, तो नॉट गेट में कितना इनपुट डालेंगे बताओ, वाई डैश, कुछ नहीं, 0, तो यहाँ आउटपुट मुझे मिलेगा। अगर यहाँ इनपुट देंगे तो यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ देंगे तो यहाँ नहीं मिलेगा। नॉट गेट का ऑपरेशन आपको समझ में आया है, अभी अभी मैंने बताया है कि जब इनपुट नहीं देते हैं तो आउटपुट मिलता है, और जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट नहीं मिलता है। सिंपल है लॉजिक, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉट गेट का पूरे कंप्लीट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग नॉट गेट को पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अगला है नैंड गेट। तो आइए हम लोग नैंड गेट को समझते हैं। नैंड गेट, इसी में मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नैंड, NAND, नैंड, ओके। अब नैंड गेट क्या होता है, गौर कीजिए, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इस हाई के जगह पे क्या करना है। हाँ जी हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको कहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा था कि इसको डेफिनेशन को समझने के लिए जब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लेंगे तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, इनपुट आउटपुट सिग्नल जो होगा ना वो हाई होगा, कब, बहुत इनपुट सिग्नल इज लो। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, ये आउटपुट फाइनल आउटपुट है, ये इनपुट सिग्नल था मेरा, ठीक। तो इनपुट सिग्नल हाई कब हुआ, ये सब लो है ना, यहाँ हाई, हाई कब हुआ, जब हमारा इनपुट सिग्नल दोनों के दोनों
लो था। देखिए 0 0 क्लियर है ना। जी हाँ, यही था हमारा डेफिनेशन। अब समझ में आ गया होगा। थोड़ा ट्रूथ टेबल को दिमाग में सेट करना है, रखना है, और आप डेफिनेशन खुद यूं चुटकी में लिख सकते हो। रटने का नहीं है बच्चों, आप रटने का कोई वक्त नहीं आपके पास, ठीक है। जी हाँ, तो आगे क्या, अगला मैं बात कर रहा था एंड गेट का। तो यहां मैं हाई की जगह पे लिखता हूं लो, और इस लो की जगह पे लिखता हूं जी। हाँ, बहुत इनपुट सिग्नल आर हाई, ठीक है। जी हाँ, जस्ट उल्टा, ठीक उलट दिया मैंने नॉट गेट को, ठीक है। इज कॉल्ड, यहां क्या बन जाएगा, नैंड, NAND, नैंड गेट। क्लियर है, दिख रहा है ना कि द गेट इन विच आउटपुट सिग्नल इज लो। इस बार आउटपुट सिग्नल मुझे लो मिलेगा, कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट सिग्नल हमारा हाई होगा तब। आइए देखते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम कौन सा सिंबल से, बार से डिनोट करेंगे, ठीक। बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा भाई साहब, इसको चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, NAND, नैंड, गौर कीजिएगा। अब इस नैंड को देखो भाई साहब, नैंड में ये नोट रहा और ये एंड, गौर कीजिए, एंड प्लस नोट। जी हाँ, एंड प्लस नोट, ये दो बेसिक गेट मिलकर के हमारा एक कंपाउंड गेट या यूनिवर्सल गेट जिसको कहते हैं वो नैंड नाम का बना है, ठीक है। तो एंड प्लस नॉट, या आप इसको यूं कह सकते हो, एंड का मतलब हो गया डॉट होता है, अभी अभी आपने पढ़ा है तो डॉट हो गया, और नोट का मतलब होता है ये बार, हो गया ये बूलियन एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्टिव में कई दफा पूछा जा सकता है, तो इसीलिए याद रखिएगा बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है 3 बेसिक गेट को कहेगा इसका ये चीज लिखिए तो हो गया 5 मार्क्स से, पूरे 5 का पूछ देगा, कोई ठीक नहीं है ना। हाँ, या अगर पूछ दिया 2 मार्क्स में भी पूछ देगा, कहेगा चलो इसका बताओ सिंबल बताइए, ट्रूथ टेबल बताइए नैंड गेट का। जी हाँ, नैंड गेट का सिंबल बताइए, ट्रूथ टेबल लिखिए, या नैंड गेट क्या होता है वो बताइए, उसका ट्रूथ टेबल बताइए, ठीक है। या नैंड गेट का डेफिनेशन बताइए, उसका सिंबल बताइए। बस ये 2 नंबर में भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, या चाहे ये दे देगा, पूछेगा ये बताओ ये किसका, ये दे देगा ट्रूथ बूलियन एक्सप्रेशन, पूछेगा ये किस गेट का है बताओ, ये बूलियन एक्सप्रेशन किस गेट का, 4 को ऑप्शन दे देगा, इसमें से उठा के 4 ठो आपको याद रखना ये है ना, ये एंड प्लस नॉट, तो ये नैंड बन गया, ठीक है। चलिए सिंबल कुछ ऐसा नहीं होगा, सिंबल कुछ चेंज होगा। जी हाँ, ये रहा, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा। जी, क्या करना है इसमें, पहले कौन सा गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो चलिए पहले एंड बना लीजिए, और इसका जो आउटपुट मिलेगा ये आउटपुट किस में देंगे बताओ, एंड के बाद किस में देंगे, तो नोट में देंगे। तो ये रहा आपका नोट गेट, ठीक है। तो ये नोट गेट में थोड़ा सा नथिया पहना देना, ओहो नथिया नहीं, गोल सर्कल, ठीक है ना। हाँ जी, AND एंड, ये रहा नॉट, ठीक है। हम टेंशन लेके नहीं पढ़ना भाई साहब, टेंशन लेके नहीं पढ़ना। एंड और नोट बन गया नैंड, ठीक है। या इसको हम यू भी बना सकते हैं, देखिए गौर कीजिए, ये कौन सा, ये हो गया आपका डी बनाना है पहले, डी हो गया आपका, है ना, एंड हो गया, ठीक है, ये एंड हो गया। अब इसमें एक गोल नथिया, फिर नथिया सर्कल, ठीक है। हाँ, ये बना देना है, ठीक है। ये हो गया नैंड, ठीक है, ये बन गया आपका NAND नैंड गेट। क्लियर है ना। जी हाँ, बड़ा आसान है। चाहिए सिंबल देके पूछ देगा ये बताओ ये सिंबल किस गेट का है, ये सिंबल देके पूछ देगा बताओ ये किस गेट का सिंबल है, ठीक है। आइए ट्रूथ टेबल पे बात करते हैं। इनपुट आउटपुट, यहाँ क्या डालें देंगे बुआ, प्लस या माइनस, प्लस, समझ रहे हैं ना बात को, समझा कीजिए। हाँ, तो ये रहा, कुछ नहीं, सब कुछ वैसी तरह से। चलिए, तो इसमें हमने इनपुट नहीं दिया, इसमें भी इनपुट नहीं दिया, 0 मतलब नहीं, मतलब लो, ठीक है ना। हाँ, तो 0 इंटू गुना करना है, 0 गुने 0 कितना, इस सबको मिटा दीजिए, अभी मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए, इसको भी मिटाइए, ठीक है, तो समझ में ज़्यादा है। तो 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करना है, पहले एंड गेट का ऑपरेशन कीजिए। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, समझ में आया। पहले कौन गेट, एंड गेट। अब ये एंड गेट का जो आउटपुट आया ना यहाँ पे, ये इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, नोट गेट में जाएगा। चलो, अब नोट गेट का आपको पता है ना आउटपुट, हाँ इनपुट पता है, देने पे आउटपुट कैसे मिलता है। अगर हम यहाँ इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मिलेगा, यहाँ नहीं देंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं देंगे तो मिलेगा, और यहाँ देंगे तो
नहीं मिलेगा। ये नॉट गेट का ऑपरेशन हो गया। तो इस प्रकार ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। भाई साहब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, राइट? ये डेफिनेशन कह रहा है कि आउटपुट सिग्नल जो होगा लो। वाओ, आउटपुट सिग्नल कहाँ है? यहाँ मेरे को आउटपुट सिग्नल क्या मिला है? लो। ये सब हाई 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 है। ये क्या है? लो। कब? जब बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई। दोनों इनपुट सिग्नल, ये देखिए दोनों इनपुट सिग्नल क्या है? हाई है। क्लियर है? तो मेरा डेफिनेशन कंप्लीट है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको 100% ये पांचों लॉजिक गेट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। 3 बेसिक और 2 यूनिवर्सल गेट समझ आ गया होगा। लॉजिक गेट क्या होते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। मैं अगला वीडियो एक और आपको दूंगा लॉजिक गेट से रिलेटेड, जिसमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि क्वेश्चंस पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम्स में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। छोटा सा एक वीडियो बनेगा जो मैं बना करके आपको दूंगा। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, कल आपको मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट लेक्चर।